तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, बट एक्चुअली ये हिंदी का क्लास है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, ठीक है। संज्ञा क्या होता है सॉरी, देखिए संज्ञा जो होता है, आप लोग इसकी एक परिभाषा पढ़ते होंगे, परिभाषा इसकी एक परिभाषा जो कि हर किताब में मिल जाती है लगभग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल सही। बट एक बात जान लीजिए कि संज्ञा जो है, संज्ञा मीन्स नाम, नाम कोई भी नाम है वो संज्ञा है। एक सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब की सब क्या है, संज्ञा है। कुछ भी जो आप बोल सकते हो वो संज्ञा है। जैसे आपने कहा कि खेत संज्ञा है, बैल संज्ञा है, ट्रैक्टर संज्ञा है, मोबाइल संज्ञा है, किसी का नाम संज्ञा है, हमारी कोई वस्तु जैसे किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, सब की सब क्या है, संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम, यानी इस धरती पे जितनी भी चीजें उपस्थित हैं सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा, अब देखेंगे कि संज्ञा तो मान ली सारी चीजें हो गई, ठीक है। कोई भी नाम आप बोलते हैं वो संज्ञा है। कुछ भी बोलते हैं, हवा, पानी, जल, दुख, दर्द, सब के सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। लेकिन अब ये संज्ञा अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे किसी शहर का नाम बोल दिए वो भी संज्ञा है, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, ठीक है। कोई फीलिंग बता दिए, ठीक है, मुझे खुशी, ठीक है, खुशी क्या है, संज्ञा, ठीक है। लेकिन अब संज्ञा अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब बोलो कितने प्रकार की होती है संज्ञा? जैसे हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा का एक प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे अलग अलग संज्ञा होती है उसी तरीके से एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स हो गया कि संज्ञा ये ऐसा नाम होगा जो किसी एक का पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, या किसी एक शहर का नाम हो सकता है, किसी एक चीज का नाम हो सकता है, तो उसका एक स्पेशल नेम होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं रमेश, ठीक है, रमेश, रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसी का अगर हम जो है जातिवाचक संज्ञा कहें, आदमी, आदमी, अब ये आदमी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। एक साथ जातिवाचक संज्ञा को भी पढ़ेंगे, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, दोनों चीजें देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा रमेश, रमेश क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर मैं कह देता हूं आदमी, आदमी, आदमी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए आदमी तो कोई भी हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है। अब पूरी दुनिया के आदमी इसमें आ गए। जब मैंने आदमी बोला तो इसे कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन जब हमने कह दिया रमेश तो इसे एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम समझ में आ रहा है कि कौन सा आदमी, रमेश नाम का आदमी। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये उसी का हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने यहां पे मान लिया, कह दिया हिमालय, 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 और ये यहां पे लिख दिया पहाड़, पहाड़, ठीक है। अब देखिए हिमालय जो कि एक किसी पहाड़ का नाम है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कि इसको पता चल रहा है कि कौन सा पहाड़, हिमालय। अगर मैंने बोल दिया पहाड़ तो पहाड़ पूरी दुनिया का कोई भी पहाड़ हो सकता है। और जब हम बोलते हैं हिमालय तो किसी एक पर्टिकुलर पहाड़ का नाम हमारे दिमाग में आता है, हमारी उसके अंदर छवि बनती है। इसका मतलब हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पहाड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे अब देखिए, अब मैंने बोला शहर, शहर, जब मैं बोलता हूं शहर तो दुनिया का कोई भी शहर हो सकता है।
क्योंकि शहर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है शहर, बहुत कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन जब हमने बोल दिया लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, अब एक स्पेशल शहर का नाम हमारे सामने दिख रहा है लखनऊ, तो लखनऊ क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और वहीं पर शहर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर से हमें पूरी शहर जाति का बोध होता है, ठीक है, लेकिन उसमें लखनऊ एक स्पेशल शहर का नाम है, ठीक। अब देखिए, अब सपोज करिए कि हमने बोला भैंस, ठीक है, भैंस, भैंस मतलब कोई भी भैंस, ठीक। लेकिन अगर हमने कोई भैंस पाल रखा है, प्यार से हमने उसका नाम सपोज करिए, मतलब उस भैंस का नाम हमने कुछ रखा है, जैसे हमने रख दिया है भैंस का नाम माला, ठीक है, क्या नाम रखा है, माला, तो माला हमारी भैंस का नाम है, तो ये भैंस तो पूरी जात का हो गया, लेकिन माला नाम की भैंस तो हमारे ही पास है ना, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम कोई नाम लेते हैं, किसी व्यक्ति का बारे में पता चल जाता है कि वो कौन है, तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब हम कोई ऐसा नाम लेते हैं जिससे उसकी पूरी जाति का बोध होता है, तो वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला आदमी, तो कोई भी आदमी, औरत कोई भी औरत, लेकिन अगर मैं किसी औरत का नाम लिख देता हूं तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने एक औरत का नाम लिख दिया गरिमा, ठीक है, गरिमा। अब ये जो गरिमा है ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि क्या है, व्यक्तिवाचक में एक स्पेशल व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में कोई भी औरत, औरत, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आज हम लोग समझे कि कैसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में डिफरेंशिएट करते हैं।